आज हम आईसीटी के कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैकिंग अप्रोच वेयर साइबर क्रिमिनल्स डिज़ाइन फेक वेबसाइट्स और पेजेस टू फॉर ट्रैकिंग और गेनिंग एडिशनल ट्रैफिक। निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी जालसाजी करने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिज़ाइन करते हैं? इसका आंसर होगा फॉर्मिंग। जहाँ पे वेबसाइट या वेब पेज जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। ये जो आपका आंसर होगा फॉर्मिंग। वेबसाइट डुप्लीकेशन दैट मीन्स कि सेम वेबसाइट बना देना किसी और यूआरएल से। मिमिकिंग मतलब सेम वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना। स्पैमिंग मीन्स कि स्पैम करना या फिर फेक वेबसाइट बना लेना जो सेम उसके जैसी दिखती है पर वो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ISOC स्टैंड फॉर। ISOC का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरनेट सोसाइटी। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक एरर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता? पावर फेलियर, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क कनेक्शन इन द नेटवर्क, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो जो पावर फेलियर है उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता। पेपर अगर प्रिंटर में नहीं है उसको भी नहीं कर सकता। कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क के कनेक्शन फेलियर को भी हैंडल नहीं कर सकता। तो सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस ऑप्शन अलाउ अस टू हैव सम स्पेस बिफोर एंड और आफ्टर अ पैराग्राफ और अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। विच ऑप्शन इज दिस? यह विकल्प हमें एक पैराग्राफ या पैराग्राफ के समूह के बाद या पहले कुछ जगह रखने की अनुमति देता है। ये कौन सा विकल्प होगा? अलाइनमेंट होगा, फॉन्ट होगा, कलर होगा या स्पेसिंग होगा? तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसका आंसर जो है वो अलाइनमेंट होगा। फॉन्ट, ये फॉन्ट की साइज़ और उसके कलर या उसके स्टाइल को डिफ़ाइन करने के लिए होता है। कलर फॉन्ट के कलर को डिफ़ाइन करने के लिए होता है। स्पेसिंग, इन लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग है उस स्पेसिंग के लिए होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट बाउंड्रीज ऑफ सिलेक्टेड पैराग्राफ्स विद इन अ डॉक्यूमेंट? किसी दस्तावेज के भीतर चयनित पैराग्राफ की बाईं और दाईं सीमाएं क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर जो भी पैराग्राफ की दाईं और बाईं सीमाएं होती हैं उन्हें हम इंडेंट कहते हैं। अगर हमें पैराग्राफ को थोड़ा सा राइट की तरफ करना हो तो उसे राइट इंडेंट कहते हैं, लेफ़्ट की तरफ करना हो तो लेफ़्ट इंडेंट कहते हैं। What should be used to present only certain slide from our presentation or to create a hyperlink to group of slides in your presentation? अपनी प्रस्तुति से केवल कुछ स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए या अपनी प्रस्तुति में स्लाइड के समूह के लिए हाइपरलिंक बनाने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? इसके लिए हम यूज़ करेंगे कस्टम शो, जहाँ पर हम अपने हिसाब से अपना जो स्लाइड्स हैं उनको प्रेजेंट कर सकते हैं।
how many kind of custom shows are there in MS PowerPoint? MS PowerPoint में कितने प्रकार के कस्टम शोज होते हैं? तो यहाँ पर 2 प्रकार के कस्टम शोज होते हैं। which provides the referential integrity between row or column of various table। विभिन्न तालिकाओं की पंक्तियों या स्तंभों के बीच संदर्भात्मक अखंडता रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कौन प्रदान करता है? MySQL, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, वर्डपैड। तो जैसा कि हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और वर्डपैड वर्ड पर कुछ भी राइटिंग के लिए यूज़ होता है। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा MySQL। Which of the following is not a function performed by MySQL? निम्नलिखित में से कौन सा MySQL द्वारा परफॉर्म्ड कार्य नहीं है? It's allow us to update the table index automatically. It's provide the referential integrity between row or column of various table. It allow us to implement database operating on tables, row, column and indexes. It's allow us to create art. तो जैसे हम देख रहे हैं सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो रो और कॉलम से एसोसिएट हैं, लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो आर्ट के लिए कह रहा है, जबकि हम डेटाबेस में रो और कॉलम के फॉर्म में ही मैनेज करते हैं डेटाबेस को। तो सही आंसर होगा इट अलाउ अस टू क्रिएट आर्ट। व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग? सबसे बड़े शीर्षक के लिए सही HTML तत्व क्या है? तो इनमें H6 जो होता है वो सबसे छोटा होता है। हेडिंग के लिए हम हेडिंग यूज़ करते हैं, हेड जिसमें हमारा टाइटल आता है, और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट हेडिंग है वो हम H1 से डिनोट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा H1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक? लाइन ब्रेक डालने के लिए सही HTML तत्व क्या है? लाइन ब्रेक डालने के लिए हम ब्रेक का यूज़ नहीं करते हैं, IBR का यूज़ भी नहीं करते हैं और ना ही LR का यूज़ करते हैं, हम करते हैं BR का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट the declaration block is separated which contains one or more declarations? एक या एक से अधिक डिक्लेरेशन वाले डिक्लेरेशन ब्लॉक को किसके द्वारा अलग किया जाता है? फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, कॉलन, सेमी कॉलन या फिर राउंड ब्रैकेट्स, गोल ब्रैकेट्स। तो एक या एक से अधिक डिक्लेरेशन ब्लॉक को हम सेमी कॉलन से अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITA 2000? ITA 2000 का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंडियन इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। Which of the following represent billion characters? निम्न में से कौन सा बिलियन कैरेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है? टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट या गीगाबाइट? इसका सही आंसर होगा गीगाबाइट। गीगाबाइट में हम बिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। For the purpose of providing cybersecurity for the nation or state, governments employed some highly talented hackers. These hackers are referred to as
राष्ट्र या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारों ने कुछ अत्यधिक प्रभावशाली हैकर्स को नियुक्त किया है। इन हैकर्स को कहा जाता है नेशनल स्टेट स्पॉन्सर्स हैकर्स, CIA ट्राइड, स्पेशल हैकर्स, गवर्नमेंट हैकर्स। इसका सही आंसर होगा नेशनल स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। is an image JPG file format extension for serving and distributing image JPG data encoded with JPG compression algorithm JPG compression algorithm के साथ encoded image data को सेव और वितरित करने के लिए एक इमेज फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन है। तो जैसे कि सबको पता है JPG इसमें दिया ही हुआ है, इसका आंसर होगा JPG। Which of the following was the first mass market word processing program? निम्नलिखित में से कौन सा मास मार्केट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है? MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, वर्डस्टार। तो सबको पता है कि वर्डस्टार जो है वो मास मार्केट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम था। Which of the following series of supercomputer was related by CDAC mission? CDAC मिशन द्वारा सुपर कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला जारी की गई थी? फ्रंटियर, EDAC, यूनिवैक या परम? इसका सही आंसर है डी, परम, जो कि हमारे इंडिया में ही बना था। What does H stand for HTML? HTML में H का अर्थ क्या है? तो सबको ही पता है कि इसका आंसर जो है वो हाइपर है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Which of the following statement about IPv6 address is not true? IPv6 एड्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य नहीं है? फर्स्ट, an IPv6 address is arranged in 4 group. An IPv6 address is split into 2 parts, a network and node component. The network component is the first 64 bit of the address and is used for routing. The node component is the later 64 bit and is used to identify the address of the interface. इसका सही आंसर होगा IPv address arranged in 4 group। तो जैसा कि हम सबको पता है कि IPv4 जो है वो 4 ग्रुप्स में होता है, बट IPv6 जो है वो 4 ग्रुप में नहीं होता है।